की है। तो ऐसा ही कुछ हम प्राणायाम करेंगे। आज हम 3 बेसिकली आज हम 3 प्राणायाम सिर्फ़ करने वाले हैं, जो कि विंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये ऐसा प्राणायाम है कि हर समय, हर ऐज के लोग कर सकते हैं और कभी भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए खाली पेट ही चाहिए, एम्प्टी स्टमक ही चाहिए। ऐसे मैंने अच्छा है कि हम खाली पेट या पूरा मील लेते हैं। एक बार जैसा साँसों पर प्राणायाम है, तो हम एक बार अपने ब्रेथ चेक करते हैं। ब्रेथ चेक सबसे पहले अपने हाथ को हम राइट हैंड को अपने नेवल के पास रखते हैं और अब हम एक बार चेक करेंगे, आप सभी चेक करें कि आँखें बंद कर सकते हैं चाहे और साँस लेंगे, गहरी साँस छोड़ेंगे, फिर से साँस ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी आँखें खोल सकते हैं और हम चेक करें या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जब आप साँस ले रहे थे, पेट बाहर की तरफ जा रहा था या अंदर की तरफ? जब हम एक 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 क्रिया चलती है ना, जब साँस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अंदर-बाहर का प्रोसेस चलता है। तो जब साँस ले रहे थे, तो स्टमक आपका बाहर की तरफ जा रहा था या अंदर की तरफ आ रहा था? कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब है कि बाहर जब हम साँस लेते हैं, पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए। जो बहुत से नए ध्यानी आते हैं, जब कभी किसी ने कुछ नहीं किया, तो मोस्टली लोगों का ये सर्वे किया हुआ है कि 80% लोग गलत साँसें लेते हैं। तो लकीली हम सब राइट ब्रीदिंग हम सही सांस से ले रहे हैं, क्योंकि सांस लेते वक़्त पेट बाहर जाना चाहिए, सांस छोड़ते वक़्त पेट अंदर आना चाहिए। और इसको हम एक बलून के एग्ज़ाम्पल पे भी समझ सकते हैं कि जब बलून में हवा भरते हैं, तो वो बलून फूलता है बाहर की तरफ और जब हवा निकलता है, तो वो पिचक जाता है। तो करेक्ट ब्रीदिंग राइट वे है कि हम जब सांस लें, तो पेट बाहर की तरफ जाए। एक और ब्रेथ चेक हम कर रहे हैं। हम अपने नॉस्ट्रिल नाक के नीचे आप एक फिंगर या 2 फिंगर्स ऐसे रख सकते हैं और अभी चेक करें कि जब आप साँस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, साँस छोड़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा आप लेफ्ट से ब्रीथ आउट कर रहे हैं या राइट से या बोथ। ये जवाब सबके अलग-अलग हो सकते हैं, तो एक बार उसमें भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब आप साँस छोड़ रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका सिर्फ़ लेफ्ट चल रहा है, सिर्फ़ राइट चल रहा है या बोथ? जवाब आ रहा है राइट, लेफ्ट और बोथ। तीनों तीनों तरह के जवाब आए हैं और ये सबके बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें कोई गलत सही नहीं है। कभी हमारी साँस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चल रही होती है, कभी राइट नॉस्ट्रिल से और कभी बोथ। तो ये अ, ये डिफ़र हो सकता है, लेकिन अगर दोनों से चलती रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर हम अभी हम थोड़ा-सा समझेंगे हमारा जब सिर्फ लेफ्ट से साँस चल रही है, तो हमारा नाड़ी मंडल होते हैं 72,000 नाड़ी मंडल है हमारे इस एनर्जी बॉडी में और वो उसमें जो 3 नाड़ी है उसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा जब लेफ्ट लेफ्ट साइड है हमारा, जिसका कि अगर उसको जोड़ा जाता है, एक सिंबल दिया जाता है, प्रतीक है उसका मून। मून कैसा होता है? ठंडा, शीतलता का प्रतीक है और राइट साइड से जब साँसें चल रही है, उसको पिंगला नाड़ी से चल रही है इसका मतलब और वो है सन। सन का प्रतीक है जो कि गर्माहट देता है और जब दोनों से चल रही है, तो बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छी बात है। तो कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, तो जब भी नाड़ी इस पर बहुत लोग बहुत से जैसे जो साधु, योगी, संत इस पर बहुत कुछ करते हैं कि जब कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि दोनों नासिका से साँसें चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तब वो कुछ अच्छा काम का शुरुआत करते हैं। तो इसी तरीके से तो हमारा लेफ्ट साइड जो बॉडी का लेफ्ट साइड है, वो अ, थोड़ा एक कूल एनर्जी, शीतलता, चाँद का वो रहता है ठंडा और राइट साइड जो हमारा बॉडी का है, वो थोड़ा सन यानी थोड़ा गरम हीट एनर्जी को छोड़ता है। तो इस तरीके से और जब तो हम यहाँ पर एक पीपीटी मैं शेयर करूँगी, फिर हम लोग इसको थोड़ा-सा और समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो 72,000 नाड़ी हमारे इस फिजिकल बॉडी में नहीं, हमारे एनर्जी बॉडी पर है, लेकिन वो इतना करीब होता है कि हम इसको बॉडी के लेवल पे ही समझते हैं। जैसे कि हमारे मेजर 7 चक्रास है, वो भी हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं होता है कि हम एक्सरे कराएं या कुछ सर्जरी कराएं तो हमें चक्रास दिख जाएंगे, वो हमारे एनर्जी बॉडी में होता है। तो इसी तरीके से ये जो 72,000 नाड़ी मंडल, जो 72,000 है, उसको अगर हाफ करते हैं तो 36,000 नाड़ी है, जो कि लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी से कनेक्टेड है, और 36,000 नाड़ी है जो कि पिंगला नाड़ी, जो कि राइट साइड है, उससे कनेक्टेड है। सभी का सेम एक पूरा एनर्जी सेंटर जो है, मिडिल पॉइंट है, वो नेवल में जाकर जुड़ता है, लेकिन 36,000 लेफ्ट साइड, 36,000 राइट साइड ईड़ा और पिंगला से कनेक्टेड है। तो नाड़ी को क्या कहा जाता है कि नाड़ीज आर दी पाथवेज ऑफ द लाइफ एनर्जी, और जो चक्रास है, चक्रास आर दी प्यूरिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द लाइफ एनर्जीज इन आवर बॉडी। तो ये सब भी हमारे प्राण वायु, हमारे जैसे चक्रास प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो ये एनर्जी को हर जगह हमारे बॉडी सेंटर में हर जगह फैलाने का काम करता है। तो अगर हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो हमारी एनर्जी का फ्लो पूरे बॉडी में, हर एक ऑर्गन्स में सही तरीके से वो अपना फ्लो हो रहा है, तो हम हमारा बॉडी, फिजिकल बॉडी भी ठीक रहता है, साथ ही साथ हमारा माइंड भी बैलेंस में रहता है। ये एक तरह का बैलेंस का काम करता है। जैसे मान लीजिए, कि रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल बहुत है, गाड़ी या बहुत जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं, बहुत रास्ता में जाम है, तो क्या वो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती, फ्लो में नहीं जा रही, और कोई कोई जाम नहीं है, तो वो एक स्पीड में आगे गाड़ी जा रही है। उसी तरीके से हमारे अगर बॉडी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारे एनर्जी सेंटर में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो सही तरीके से एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, और सब कुछ ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो सही रहता है, और सांसें हमारी सही रहती है। फिर हम आप देखेंगे ज्यादातर लेफ्ट या राइट नहीं, बोथ नॉस्ट्रल से सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो यानी हमारा वो बैलेंस में है एनर्जी। और जब ये सांसें सामान्य बैलेंस में है, एनर्जी बैलेंस में है, तो हमारे विचार भी बैलेंस में रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता। और जब ये सब चीजें ठीक रहती है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी हम डीपर उतर पाते हैं, हमारे को इंटेंस मेडिटेशन में हम चले जाते हैं। तो हम देख रहे हैं ना कि हम, ये चीज सही है, अगर हमारे बैलेंस है, हमारी एनर्जी, ईड़ा पीड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, वो सभी ठीक है, एनर्जी का फ्लो सही से हो रहा है, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी को भी ठीक रख रहा है, हमारे लाइफ को भी सही तरीके से चला रहा है, हमारा थॉट भी सही है, साथ ही साथ हमारी को स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सही तरीके से कराता है। तो इसके लिए आज सबसे अच्छा जो मेन प्राणायाम का जो किंग कहा जाता है, वो होता है अनुलोम विलोम, जो कि हमारे ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना को बैलेंस करके रखता है। क्योंकि अनुलोम विलोम सभी जानते होंगे, लेकिन हम आज फिर से करेंगे बिल्कुल करेक्ट वे में। तो हम आज एक अनुलोम विलोम, जो कि हमारे इस 72,000 72,000 नाड़ी मंडल को बैलेंस करके रखता है, वो है। दूसरा हम जो करेंगे, वो उसका नाम भी नाड़ी शुद्धि ही है। और तीसरा हम करेंगे सूर्य भेदी और चंद्र भेदी क्रिया। तो ये तीन हम प्राणायाम करने वाले हैं, लेकिन आज हम साथ में, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें मेडिटेशन भी करना है। बस आज एक हम हैं कि एक करेक्ट वे में समझते हुए, इसके बेनिफिट्स को समझते हुए हम वो प्राणायाम करेंगे, चाहे 3 मिनट्स ही करेंगे, लेकिन ताकि हम आगे इसको डेली अपने रूटीन में उसको फॉलो कर पाए, और राइट वे में। और जैसा मैंने कहा कि ये प्राणायाम हम कभी भी कर सकते हैं, किसी समय, सुबह हो, शाम हो, एम्प्टी स्टमक हो, फुल स्टमक हो, जब भी दरकार लगे, जब अभी कभी मन, थॉट बहुत चल रहे हैं, माइंड स्टेबल नहीं है, या पीस ऑफ रिलैक्सेशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो भी ये इस प्राणायाम को करिए। तो आप देखेंगे, करते ये प्राणायाम करते करते में ही कितना रिलैक्सेशन, कितना पीस में चले जाते, मन शांत हो जाता है, सांसें स्थिर हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आज हम अनुलोम विलोम करेंगे।
तो हम एक विष्णु मुद्रा बनाते हैं। हाथ में एक मुद्रा बना सकते हैं। मुद्रा जब हम बना रहे हैं तो हर मुद्रा का एक फ़ायदा भी है। तो जितनी देर हम प्राणायाम कर रहे हैं साथ ही साथ क्या है कि हम अ, वो मुद्रा का भी जो फ़ायदा है, बेनिफिट है वो भी मिल रहा है। विष्णु मुद्रा का क्या बेनिफिट है? क्योंकि ये भी एक हमारे माइंड, बॉडी, सोल को एक अलाइनमेंट में लेके आता है। हमारी एनर्जी को बैलेंस करके रख रहा है। मेनली माइंड एंड बॉडी हमारा स्थिरता में है, बैलेंस में है। तो विष्णु मुद्रा हम कैसे बनाते हैं? हमारे राइट हैंड से थंब के बगल जो हमारा इंडेक्स और मिडल फिंगर है उसको हम बंद करते हैं। उसको इस तरीके से हमने बंद किया। रिंग फिंगर और हम हमारा इस्तेमाल करते हैं नासिका खोल बंद करने में। एल्बो हमारा 40 डिग्री रहता है। इस तरीके से हाथ नहीं आएगा। नॉर्मल जो हमारा इस तरीके से दूसरे हाथ को हम ज्ञान मुद्रा बना करके अपने रखते हैं। तो जो हम अनुलोम विलोम करने वाले हैं, अपने स्पाइन को स्ट्रेट है, चेहरा सीधा है, चेहरा झुकना नहीं चाहिए और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा फेस बिल्कुल इस तरीके से उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए। दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा, राइट नोस्ट, और हम राइट बंद करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं। इसके पीछे का भी रीजन बताती हूँ, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें कैसे करना है? हम राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे, दूसरे नासिका से छोड़ेंगे, अपोजिट से हम रिलीज करते हैं। जब छोड़ते हैं तो फिर से रोकते हैं और जिससे छोड़ा था उसी से हम सांस लेते, अपोजिट से रिलीज करते हैं। लेने और छोड़ने के बीच में 3 सेकंड का होल्ड है। तो हम 6-3-6-3 के साइकिल में कर सकते हैं। 6 सेकंड इनहेल, 3 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड एक्सहेल, 3 सेकंड होल्ड। अगर 6 सेकंड किसी को लेने में तकलीफ हो रही तो आप 5-5-2-5-2 के साइकिल में भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ठीक लगे तो 6-3-6-3। तो हम सभी एक बार गहरी श्वास अंदर दोनों नासिका से, गहरी श्वास बाहर, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। अभी विष्णु मुद्रा बनाकर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल, 1 2 3 4 5 6, होल्ड, 2 3, अपोजिट से रिलीज, 1 2 3 4 5 6, होल्ड, 2 3, उसी नासिका से इनहेल, कंटिन्यू रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट है। सांस लेते हुए पेट बाहर जाएगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। गहरी सांस, लेकिन सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। कुछ देर और कंटिन्यू रखें। हर श्वास को देखें, जब श्वास अंदर आ रही है और जब श्वास बाहर आ रही है।
अभी अपने राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। कंप्लीट हो जाने पर हाथ को हटाते हुए ज्ञान मुद्रा में ले आए। थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करें और लास्ट राउंड में दोनों नासिका से गहरी श्वास अंदर होल्ड करें। अपने आप को महसूस करें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर से होल्ड करें एंड रिलैक्स। अभी आंखें खोल सकते हैं और हम फील करेंगे कि हमें, जब हम पूरी तरह से 100% अपने सांस के साथ है और इस प्राणायाम को भी करते करते लगता है कि हम एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए। तो ये है। तो यही तो इसको अनुलोम विलोम के नाम से सब जानते हैं। साथ ही साथ इसको बैलेंसिंग ब्रीदिंग प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इड़ा पिंगड़ा को बैलेंस में रखता है, हमारी प्राण ऊर्जा को बैलेंस में रखता है। तो ये चीज जो मैंने कहा कि क्यों लेफ्ट से ही शुरू करें सांस लेना, तो वो इसलिए कि हमारा जैसा कि सन और मून का लेफ्ट लेफ्ट साइड मून का है, तो हमारे अ, उस ठंडक ऊर्जा को एक पीस एनर्जी को समझ लीजिए। मून को पीस भी कह सकते हैं कि पीस एनर्जी को वो पहले अवेकन कर रहा है, पहले उजागर कर रहा है, उस चीज को पहले बढ़ा रहा है। और सन जो कि गर्माहट, वो थोड़ा एग्रेसिवनेस है। तो हम जब प्राणायाम कर रहे, तो हम स्थिरता में शांति में आना चाहते हैं, तो लेफ्ट से शुरू करें। राइट से शुरू करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी में चंचलता आ सकती है, एक्टिवनेस आ सकता है, तो हमें उस समय प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए हम पीस में रहना चाहते हैं, तो इसलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। कभी कभी अगर राइट नोस्ट्रिल आपको ऐसा कुछ है कि कोई काम करने जा रहे हैं या कहीं पर अपनी बात को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जहां पर लगे कि मेरी एनर्जी ज्यादा डोमिनेटिंग रहे, तो वहां पर आप अपने आप को राइट को ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, राइट से शुरू कर सकते हैं। तो ये फर्क है। अब नेक्स्ट हम अनुलोम विलोम बैलेंसिंग, हमने एक प्राणायाम किया इसको। हाँ, डेली के प्रैक्टिस में आप 5 मिनट्स कर सकते हैं, 6-3-6-3 के साइकिल में कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। सेकंड जो हम अभी करने वाले हैं, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसके लिए वापस अगेन अपने ईड़ा और पिंगला को पूरी तरीके से हम शुद्धि में रखें। और तो उसके लिए एक जो प्राणायाम हम करते हैं, फिर से उसके लिए विष्णु मुद्रा बनाते हैं। ये तीनों जो हम आज करने वाले उसमें विष्णु मुद्रा ही रहता है। और इसमें क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, अनुलोम विलोम में एक से सांस लिया, अपोजिट से छोड़ा, जिससे छोड़ा उससे लिया, फिर अपोजिट से छोड़ा। अभी इसमें चेंज ये है कि हम राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे। जब अ, गहरी सांस ले रहे हैं और हम उसी से ही सांस को छोड़ रहे हैं। हम पहले लेफ्ट से लंबी, जैसे सिक्स की काउंटिंग में हमने सांस लिया, रोका 2 सेकंड के लिए, 2 या 3 सेकंड के लिए रोकेंगे और उसी से ही ब्रीद आउट करेंगे। सेकंड हम राइट से लेंगे, तो लेफ्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अपने रिंग फिंगर से और राइट से ब्रीद इन, होल्ड और राइट से ही ब्रीद आउट। ये प्रोसेस चलेगा। ये भी हम 5 मिनट तक कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि, हमने एक बार में एक जैसे ईड़ा को शुद्ध लिया, उसी से ही ब्रीद आउट कर रहे हैं, उसकी शुद्धि हुई। पिंगला से लिया और उसी से ही ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो हम एनर्जी ले रहे हैं और उसी उसी से ही निकाल रहे हैं। तो इस ये एक नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। नाड़ी शुद्धि इसका नाम है कि हम अपनी ईड़ा को भी शुद्ध कर रहे हैं, पिंगला को भी शुद्ध कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 एक बार तो वही चीज कि हम गहरी, जितनी गहरी सांस ले सकते हैं, रोके 2 सेकंड 3 सेकंड, उसी से ही ब्रीद आउट। जैसे हमने अनुलोम विलोम में किया था कि हम गहरी सांस ले रहे, लेकिन सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर सांस की आवाज आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उसको शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन गहरी ले रहे हैं और गहरी ही छोड़ रहे हैं। एक बार में झटके से नहीं, उसी रिदम में छोड़िए, थोड़ा
फोर्सफुली मतलब सांस की आवाज आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं। एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से राइट से, इस तरीके से चलेगा। तो दूसरे हाथ को हम यहाँ पर ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं, या फिर अपने इस तरीके से खुले में अपने गोद में इस तरीके से रख सकते हैं। राइट को बंद, लेफ्ट से इनहेल, रोके, और लेफ्ट से ही ब्रीद आउट, रोके। अब लेफ्ट को बंद करें, राइट से इनहेल, होल्ड, राइट से ही ब्रीद आउट, राइट को बंद, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से ही एक्सेल। लेफ्ट बंद, राइट से इनहेल, कंटिन्यू रखें थोड़ा देर। लास्ट राउंड करेंगे। कंप्लीट हो जाने पर हाथ को हटाते हुए ज्ञान मुद्रा, और अभी दोनों नासिका से गहरी श्वास अंदर, अपने आप को महसूस करें। धीरे धीरे गहरी श्वास बाहर, रिलैक्सेशन को फील करें। और अभी आंखें खोल सकते हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की आंखें बंद ही है, क्योंकि एकदम मेडिटेटिव और पीस उसमें चले जाते हैं कि आंख खोलने के भी मन नहीं होता। वंडरफुल। बहुत अच्छा। तो पहला जो हमने किया उसका बैलेंसिंग, अगर नाम देते हैं अनुलोम विलोम को बैलेंसिंग ब्रीदिंग, तो ये जो नाड़ी शुद्धि है इसका क्या हो गया, कि क्लीनिंग के लिए अपने नाड़ी शुद्धि को क्लीनिंग प्राणायाम कह सकते हैं। तो थर्ड जो हम करने वाले हैं, जो मेन जो मैं कह रही थी विंटर सीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये हम आज करने, ये विंटर और समर दोनों के लिए समझेंगे, फिर जो जब जैसी जरूरत हो वैसा हम करेंगे। तो ये जो थर्ड हम, सेकंड वाला भी हम 5 मिनट्स कर सकते हैं। ये जो भी प्राणायाम है अगर हम 5 मिनट, 3 से 5 मिनट करना ही चाहिए, तो इसका अच्छा गुड रिजल्ट आता है।
और अगर आप मन ही मन अगर दोनों नासिका से मिलाकर 1 साइकिल होता है, तो आप 11 साइकिल भी कर सकते हैं। कहीं पर अगर आप मिनट नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद है, काउंटिंग में करना है, तो दोनों नॉस्ट्रल से मिला के 1 राउंड, तो 11 राउंड्स कर सकते हैं। और 60-60 के साइकिल में, या 5-2-5-2, इस तरीके से। तो थर्ड जो आज हम लास्ट अपना जो प्राणायाम का हम करने वाले हैं आज के सेशन में, वो है चंद्र भेदी क्रिया, सूर्य भेदी क्रिया। ये एक बार में एक ही करने का होता है, इसको हम समझेंगे। और पहला था बैलेंसिंग, दूसरा था क्लेंजिंग, तो तीसरा क्या है, कोल्ड और हीट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ये क्योंकि जो हमारा लेफ्ट साइड कोल्ड एनर्जी का है, तो राइट साइड हमारा हीट एनर्जी का है। तो इसको हम कैसे बैलेंस रखें, या कब शरीर में जरूरत हो कि ज्यादा कोल्ड, जैसे ठंड के समय कोल्ड कफ हो जाता है, सर्दी लग जाती है, हाथ पैर ठंडे से पड़ जाते हैं, तो हमें सूर्य भेदी क्रिया करना पड़ेगा। सन एनर्जी को, हीट एनर्जी को ज्यादा अपने शरीर में भरना पड़ेगा। और वही अगर गर्मी के समय बहुत कभी किसी को वो हॉट प्लेसेस हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है, बहुत चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, बॉडी में बहुत हीट एनर्जी है, तो हमें कैसे कूल एनर्जी को या कोल्ड एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बढ़ाना है, वो भी हमारे हाथ में है। सारी शक्ति, सारी सब कुछ हमें मिला हुआ है। हम सही तरीके से उसको जानेंगे तो हम खुद अपने डॉक्टर हर समय बन सकते हैं, अपने इलाज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आज का ये प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझें या जानते भी हो, तो क्या हम करेक्ट वे में कर रहे थे, या आज इसे समझते हुए इसका राइट वे में हम आगे की अपने लाइफ में, गर्मी हो या सर्दी हो या जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, उस समय हम इसको कर सकते हैं। तो चंद्र भेदी यहाँ पर जो ये प्राणायाम हम करने वाले हैं, अगेन विष्णु मुद्रा। और हम अगर चंद्र भेदी यानी मून वाला, मून एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें लेफ्ट से सांस लेना होगा। तो सबसे पहले हम चंद्र भेदी क्रिया समझेंगे, वो करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सूर्य भेदी क्रिया करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी विंटर का समय और सबको हीट एनर्जी ही ज्यादा शरीर में भरना है, गर्माहट को भरना है और एनर्जी को बैलेंस रखना है। तो हम चंद्र भेदी क्रिया करने के लिए क्या करने वाले हैं, हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, रोकेंगे वैसे ही 2 या 3 सेकंड, और इसको हम राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। यहाँ पर राइट से सांस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम अभी मून एनर्जी, कोल्ड एनर्जी को अपने शरीर में भरने की प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो हमें अभी राइट को एक्टिव नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट को एक्टिव करना है। तो जब शरीर में कभी गर्माहट ज्यादा, हिटनेस ज्यादा है, जो मैंने कहा, तो इस कारण से हमें अपने चंद्र नाड़ी को ज्यादा एक्टिव करना है। उसके लिए हम राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट, दूसरे हाथ को आगे, आप हाथ को ले रख के अपने लैप में, गोद में रख सकते हैं। लेफ्ट से इनहेल, रोके, राइट से एक्सहेल, अभी राइट को बंद, फिर से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट बंद, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट बंद, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट बंद, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। 1 मिनट और कंटिन्यू रखें।
हाथ को हटाते हुए ज्ञान मुद्रा। अभी दोनों नासिका से गहरी सांस अंदर। अपने आप को महसूस करें। दोनों नासिका से गहरी सांस बाहर। पीस को, रिलैक्सेशन को फील करें एंड रिलीज। आंखें खोल सकते हैं। और लास्ट हम सूर्य भेदी क्रिया करेंगे। सूर्य भेदी क्रिया के लिए ठीक इसका ऑपोजिट हम बहुत से लोग इसको करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड से भी विष्णु मुद्रा बनाते हैं। तो आप चाहें, अगर कंफर्टेबल हो तो आप लेफ्ट हैंड से विष्णु मुद्रा बना सकते हैं। क्योंकि हमको लेफ्ट को बंद करना है तो ये यहाँ पर इजी होता है। अदरवाइज आप हम ये भी कर सकते हैं। तो इसका ठीक उल्टा सूर्य भेदी के लिए अब हम राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट से रिलीज करेंगे, फिर राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से रिलीज करेंगे। सांस सिर्फ और सिर्फ हमको राइट नॉस्ट्रिल से लेना है। क्योंकि अब हमको अपने सूर्य नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को, हीट एनर्जी को ज्यादा बढ़ाना है। तो सिर्फ और सिर्फ राइट को एक्टिव करना है। तो हम ये करते हैं एक बार। लेफ्ट को बंद, दूसरे हाथ गोद में, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, रोकें, लेफ्ट से रिलीज, लेफ्ट बंद, राइट से इनहेल, लेफ्ट से रिलीज, लेफ्ट बंद, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट बंद, राइट से इनहेल। कंटिन्यू रखें कुछ देर। हाथ को हटाते हुए ज्ञान मुद्रा। दोनों नासिका से गहरी सांस अंदर। अपने आप को महसूस करें। गहरी सांस बाहर। पीस, रिलैक्सेशन को फील करें। मन ही मन अफर्मेशन दें, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड रिलैक्स्ड। मेरी बॉडी के सभी ऑर्गन सही से अपना काम करते हैं। मेरी एनर्जी बैलेंस है। और अभी आंखें खोल सकते हैं। तो थैंक यू, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट अपना 100% दिया। मैं देख रही थी। तो आज जो हम ये 3 प्राणायाम किए हैं, ये हम अपने डेली प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, नाड़ी शुद्धि है जो हम अपने
नाड़ी इड़ा को और पिंगला की शुद्धि कर रहे हैं। जिसमें पहले में हमने अनुलोम विलोम की सांस लिया, ऑपोजिट से छोड़ा, जिससे छोड़ा उसी से लिया, ऑपोजिट से छोड़ा। इस तरीके से 6 रे के साइकिल में सेकंड हम नाड़ी शुद्धि कर रहे थे कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं तो उसी से छोड़ रहे हैं, फिर राइट से ले रहे हैं उसी से छोड़ रहे हैं, वन बाय वन ये चल रहा था। और थर्ड है सूर्य भेदी और चंद्र भेदी क्रिया, जिसमें कि हम ये एक ही करेंगे जब बॉडी का जैसा रिक्वायरमेंट है, बॉडी को हीट एनर्जी चाहिए तो हम सूर्य भेदी करेंगे, अगर बॉडी को कूलनेस चाहिए तो हम चंद्र भेदी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा हमने 3 प्राणायाम जो आज किया। तो और तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी जो 72,000 नाड़ी मंडल की भी शुद्धि रहती है, हमारे चक्रास भी बैलेंस में रहते हैं, हमारा माइंड बॉडी सोल भी एक अलाइनमेंट में रहता है। बॉडी में सही तरीके से हमारा फिट बॉडी सबको चाहिए, तो बॉडी भी फिट है, माइंड में भी बहुत अननेसेसरी थॉट्स नहीं चल रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा फिर जब हम इस तरीके से डेली प्राणायाम करते हैं तो मेडिटेशन में भी हमें हेल्प मिलता है कि हम बहुत जल्दी ही डीपर मेडिटेशन में उतर जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स